गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और 10th जो आपका चैप्टर है इक्वेशन वो हमने स्टार्ट किया था। आपका जो प्रैक्टिस सेट 26 है वो हमने कंप्लीट किया है। प्रैक्टिस सेट 26 हैज कंप्लीटेड। नाउ प्रैक्टिस सेट 27 फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन we have also completed. Then now we are going to start fourth question. Solve the following equation. It's so easy. First, y minus 5 is equal to 1. First question is question number 4. Y minus 5 is equal to 1. Now, when you write down the equation, that time you focus on the sign. Which sign has given? Now, here minus sign is there. So, when minus sign is there, so you can use plus sign. Means, y is equal to 1 as it is. Minus 5 goes to right side. So, plus 5. Y is equal to 5 plus 1, 6. It's your answer. Second, 8 is equal to 3 plus 5. Okay. Now here 8 is equal to t plus 5. Now here is t plus 5. Means sign is plus. Now I wrote down like this. t plus 5 is equal to 8. प्लस साइन है तो हमें उसका अपोजिट साइन यूज करना है। t is equal to 8 as it is plus 5 minus 5. t is equal to 8 minus 5, 3. It's your answer. Third. Now third question is 4x is equal to 52. 4x is equal to 52. Now look at here. 4x is equal to 52. 4x means 4 multiplied by x. So here multiplication sign is there. So we have to use division. So x is equal to 52 upon 4. 52 से आपको क्या करना है? 52 को 4 से डिवाइड करना है। 4 से अगर 52 को डिवाइड करते हैं 4 1 जा 4, 1 is remaining, 4 3 जा 12. So your x value of x is equal to 30. 4 19 is equal to m minus 4. फोर्थ क्वेश्चन दिया आपको 19 is equal to m minus 4. Just write down m minus 4 is equal to 19. Now here minus sign is there, so we have to opposite sign plus. m is equal to 19 as it is minus 4. Now here wrote down plus 4. m is equal to 19 plus 4, 23. So value of m is equal to 23. Fifth, p upon 4 is equal to 9. p upon 4 is equal to 9. Now in this equation p upon 4 is there. Means p upon 4 दिया आपको, तो यहाँ पे डिवीजन का साइन आया। डिवीजन आया मींस आपको क्या करना पड़ेगा? उसका अपोजिट जो है वो मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p. p is equal to 4 multiply 9 as it is. 4 अगर डिवीजन में था तो यहाँ पे क्या आएगा? मल्टीप्लिकेशन में आएगा। p is equal to 9 4 जा 36. So value of p is equal to 36.
नेक्स्ट x plus 10 is equal to 5. X plus 10 is equal to 5. So x is equal to 5 as it is. Now what is the sign of here? Plus 10. Plus 10 है तो आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस 10 लेना पड़ेगा. माइनस 10. अभी देखो यहाँ पे प्लस 10 दिया है और प्लस 10 अगर राइट साइड में जाता है तो वो माइनस होगा. अब यहाँ पे अपन क्या इक्वेशन बन रहा है? x इज इक्वल टू 5 माइनस 10. लेकिन हमें पता है कि 5 से 10 माइनस नहीं होता है तो हम क्या करेंगे? 10 से 5 माइनस करेंगे. x इज इक्वल टू 10 माइनस 5. ओके. लेकिन यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि 10 का साइन कौन सा था आपका? माइनस का था. तो यहाँ पे आपका साइन कौन सा आएगा? माइनस. मींस हमें 5 से 10 निकालना था लेकिन 5 से 10 माइनस कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं. जब हम किसी भी बड़े नंबर से अगर छोटा नंबर सीधे सीधे माइनस करते हैं तो इट्स ओके. लेकिन छोटे नंबर से हमें बड़ा नंबर माइनस नहीं कर सकते. 5 से 10 माइनस नहीं होता है तो बड़े नंबर का हमें क्या करना पड़ता है? साइन जो है माइनस का साइन है तो माइनस का साइन हमें यहाँ पे आंसर में लिखना पड़ता है. ओके. तो ये आपको ध्यान में रखना है अच्छी तरह से. 7 and 8. m minus 5 is equal to minus 12. m minus 5 is equal to minus 12. देखो अब यहाँ पे भी आपको जो इक्वेशन दिया है इसमें माइनस का साइन यहाँ पे भी आया है यहाँ पे भी आया है. फर्स्ट फोकस ऑन दिस फर्स्ट माइनस साइन. m minus 5 is equal to minus 12. सो माइनस साइन है तो आपको क्या करना है? प्लस साइन लेना है. सो राइट डाउन m is equal to minus 12 as it is. प्लस था राइट साइड में जा रहा है तो प्लस 5 m is equal to. अब यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि एक अगर माइनस का साइन आता है और दूसरा प्लस का साइन आता है तो हमें यहाँ पे प्लस नहीं करना है. यहाँ पे माइनस का साइन आता है तो हमें माइनस ही करना पड़ेगा. 12 में से 5 आपको माइनस करने हैं. 12 माइनस 5 7 और 12 जो बिग नंबर है उसका कौन सा साइन था? माइनस. सो यू हैव टू राइट डाउन माइनस साइन. माइनस 7 इज द वैल्यू ऑफ m. ओके. एंड लास्ट वन 8. p plus 4 is equal to minus 1. p plus 4 is equal to minus 1. Here is also plus sign and minus sign is there. So p4 plus p plus 4 is equal to minus 1. Just write down p as it is equal minus 1 as it is. Plus 4 है राइट साइड में जा रहा है तो माइनस 4. p is equal to माइनस माइनस माइनस. अगर दो बार माइनस के साइन आते हैं तो जो नंबर रहता है उनकी एडिशन करनी पड़ेगी. लेकिन साइन हमें क्या करना पड़ता है? माइनस का ही देना पड़ता है. तो यहाँ पे अगर दो बार माइनस का साइन आया है तो माइनस का ही साइन देंगे और जो नंबर है उनकी हमें क्या करनी पड़ती है? एडिशन करनी पड़ती है. सो 4 plus 1 5. So minus 5 is the value of p. इस तरह से आपको जो माइनस के साइन दिए जाते हैं या प्लस के साइन दिए जाते हैं उस पे अच्छी तरह से फोकस करके उसका आंसर क्या आएगा ये आपको अच्छी तरह से लिखना है. ओके. दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. प्रैक्टिस सेट 27 है ये और इसमें आपका जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो हम स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट. Write the given information as in equation and find its solution. आपको
थोड़ी इंफॉर्मेशन दिया है, क्वेश्चन दिया है और उस क्वेश्चन में से हमें क्या करना है, इक्वेशन बनाना है और इक्वेशन बना के उसको सॉल्व भी करना है। मींस जो क्वेश्चन है वो पहले अच्छी तरह से आपको क्या करना है, समझ लेना। यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, देन मेक इक्वेशन एंड देन फाइंड द सॉल्यूशन। फर्स्ट आई रीड द क्वेश्चन। Harba owns some ships. After selling 34 of them in the market, he still has 176 sheep. How many sheep did Harba have at first? Harba के पास कुछ शिप्स थी, उसने 34 शिप्स करके मार्केट में बेच दी। मार्केट में 34 शिप्स बेचने के बाद भी उसके पास 176 शिप्स बची थी, तो टोटल कितनी शिप्स उसके पास थी? सो वी आर स्टार्टेड फ्रॉम दिस। हरबा ओन्स सम शिप, सो हरबा ओन्स X ships। हमें पता नहीं है कि उसने कितनी शिप्स खरीदी थी या उसके पास कितनी शिप्स थी, ये हमें पता नहीं है, इसलिए हम क्या लेंगे, x वेरिएबल यहाँ पे यूज करेंगे। नाउ फर्स्ट वी हैव टू मेक इक्वेशन, हमें इक्वेशन बनाना है। जो भी इंफॉर्मेशन आपको दिए वो इंफॉर्मेशन यूज करके आपको फर्स्ट क्या करना है, इक्वेशन बनाना है। तो यहाँ पे क्या बताया, आफ्टर सेलिंग 34 मींस जितने भी शिप्स थे उसमें से 34 क्या हो गए, कम हो गए। सो यू कैन राइट डाउन टोटल थे x, उसमें से कितने सेल कर दिए उसने, 34। सो रिमेनिंग कितनी रहे उसके पास, 176 ships remaining। So now it's your equation। आपका जो यहाँ पे इक्वेशन बन रहा है वो है x minus 34 is equal to 76। Now we have to find out the solution। So x is equal to, there is minus sign, so we have to use opposite of this minus, plus 176 plus 34, x is equal to 200 10 210 plus 40 110। okay, so Harpa owns 210 ships। okay, it's your answer। मींस आपका जो इक्वेशन था वो इक्वेशन भी यहाँ पे बन गया है और वो हमने क्या किया, सॉल्व भी किया। x is equal to 176 plus 34, now x is equal to 210, so it's your answer। it's your question number 5 first question's answer। second, Sakshi prepared some jam at home and filled it in bottle। Sakshi prepared some jam at home and filled it in bottle। After giving away 7 of the bottles to her friend, she still has 12 for herself। How many bottles had she made in all? If she filled 250 gram of jam in each bottle, what was the total weight of the jam she made? देखो आपको पहले क्वेश्चन समझ लेना है, उसके बाद उसका इक्वेशन हम बनाएंगे। सेकंड है आपका, फिर क्वेश्चन में से सेकंड जो दिया है वो, साक्षी प्रिपेयर्ड सम जैम एट होम, मींस उसने कुछ ग्राम जैम बनाया और उसने क्या किया, सब बॉटल में भर दिया। सो just first we write down Sakshi made X bottle of jam okay। बस इस तरह से हम लिखेंगे कि उसने
X bottles jam बनाए. Sakshi made X bottle of jam. Now next, after giving away 7 bottles to her friends, उसने क्या किए? 7 bottles give to friend, and remaining कितने बचे? Now 12 bottles remaining. Sakshi made X bottle of jam, 7 bottles gives to friend, and 12 bottles remaining. So our equation is X minus 7 is equal to 12. Means उसके पास उसने X बॉटल जैम के बनाए थे, उसमें से 7 फ्रेंड को दिए मींस वहां पे क्या हो गया, वो माइनस हो गया, एंड रिमेनिंग कितने बचे हैं? 12. So our equation is X minus 7 is equal to 12. Now solve this equation. Minus sign is there, so 12 minus 7. तो माइनस का साइन है तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस का साइन देना पड़ेगा. 12 plus 7, X is equal to 19. So Sakshi made 19 bottles of jam. Okay. It's our, उसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था कि हाउ मेनी बॉटल्स शी मेड, तो उसने 19 बॉटल्स ऑफ जैम बनाए थे. अब उसी में हमें एक क्वेश्चन बताया कि हर एक बॉटल में अगर 250 ग्राम जैम रखा है तो टोटल उसने कितना जैम बनाया था. सो each bottle has 250 grams jam. Okay, so 19 bottles multiplied by 250. अगर इन दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं 19 multiplied by 250, so our answer is 19 0 0. 19 5 are 85. 19 2 are 80. $4,750. It's your answer. It's in gram. So we can turn into 4.75 kg also. Okay. इस तरह से टोटल उसने कितने ग्राम बनाए थे? 4,750 ग्राम जैम उसने बनाया था, ग्राम जैम उसने बनाया था. उसको कन्वर्ट करके किलोग्राम में भी हम 4.75 ग्राम इस तरह से लिख सकते हैं. ओके, इट्स योर सेकंड क्वेश्चन एंड लास्ट वन. ये हम कंप्लीट करेंगे तो हमारा जो ये इक्वेशन का लेसन है वो आज यहाँ पे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. यहाँ पे आज हम टोटल फिनिश कर देंगे इसको. लास्ट क्वेश्चन इज देयर. Archana bought some kilogram of wheat. She required 12 kilogram per month and she got enough wheat meal for 3 months. After that, she had 14 kg left. How much wheat had Archana bought altogether?
who don't know, हमें जो अर्चना ने जितना वेट बाय किया था वो हमें पता नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, अर्चना bought x kg weight. First we have, I wrote down Archana bought x kg weight. Okay. Now she requires 12 kg per month and she got enough wheat milk for 3 months. Now हर एक महीने में उसे 12 kg लगता है और 3 महीने से ज्यादा उसके पास वेट था. So she requires 12 kg. She requires 12 kg per month for 3 months. For 3 months means 12 multiplied by 3 is equal to 36 kg. Okay. 3 month के लिए उसको 36 kg वेट उसको चाहिए था, लेकिन उससे भी ज्यादा वेट उसके पास था. वो कितना था? After that she had 14 kg left. 14 kg देखो उसने x kg वेट बाय किया था, 3 महीने से ज्यादा उसके पास वेट था और वो 3 महीने के बाद भी उसके बाद 14 kg वेट बचा है. So we have to find out, we just first write down the equation. कितना लिया था? x. उसमें से उसने 36 क्या हो गया उसका? 3 महीने में उसने यूज कर लिया, फिर भी 3 महीने में यूज करने के बाद भी उसके पास कितना भी रिमेनिंग रहा? 14. Sorry. So our equation is x minus 36 is equal to 14. So minus sign है, x is equal to 14 plus 36. x is equal to, इन दोनों की अगर एडिशन करते हैं तो हमारा आंसर आता है 50 kg. So Archana bought what 50 kg weight. Okay. So student, practice set 27 we have completed here. If you have any problem here, you want to ask any question, you can ask me or send me any message. If you have some problem in this practice set or in this lesson equation, any problem you can ask me. Tomorrow we will start new lesson with your next lesson is ratio and proportion. So tomorrow we will start it. But till student, आज के लिए हम यहाँ पे रुकते हैं. Okay? Have a nice day. Goodbye.